नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन इस स्पेशल शो में जो हम आज रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे शुरू कर रहे हैं। ये शो खास करके आज रात के 8 बजे इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये आज का शो खास है। रेडियो वितस्ता के साथ जितने भी मेहमान जुड़े वो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े। कभी हम जम्मू कश्मीर गए और कभी हम असम गए, पर आज मैं आपको लेके चलता हूं 7 समुद्र पार। मैं आज आपको लेके चलूंगा कैलिफोर्निया, यूएसए। इस समय यहां पे रात होने वाली है और वहां पर दिन का सवेरा हो चुका है। वहां पे दिन की शुरुआत हुई है और आज हम कोशिश करेंगे पूरे विश्व के ऑडियंस को अलग अलग जगह पर हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे और आज के मेहमान से हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मेहमान के पास जाने से पहले आपको मैं ये जरूर बता दूं कि जो ये आज का शो है ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज का शो भी कम्युनिटी शो है क्योंकि कम्युनिटी सीरीज जो रेडियो विदस्ता ने शुरू की उसके अंतर्गत हम अलग अलग जगह अलग अलग मेहमानों से मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको यह कहना जरूरी समझता हूं कि जो ये रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पे शो हो रहा है, हम अपनी मदर टंग को बचाने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए बात तो करते ही हैं, साथ में हम आपको यह कहने की कोशिश करते हैं कि आप रेडियो वितस्ता को भी सुने। रेडियो वितस्ता एक वेब और इंटरनेट रेडियो है जो अंबाला कैंट, हरियाणा से प्रसारण करता है और इस रेडियो को पूरे विश्व में सुना जा सकता है जहां पर इंटरनेट का अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट उपलब्ध है। रेडियो वितस्ता सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम करता है भारतीय समय अनुसार। आप रेडियो वितस्ता सुनने के लिए प्ले स्टोर में जाके रेडियो वितस्ता का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और विभिन्न प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, भक्ति संगीत, पुराने फिल्मी गानों पर आधारित प्रोग्राम, डिस्कशंस और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें जो हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश है कि हम देश प्रेम को भी हमारे अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से आप तक लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम देश प्रेम की बात करेंगे तो हम देश के साथ भी जुड़ेंगे। हमारी पहचान केवल और केवल हमारी मदर टंग से, हमारी मादरी जुबान से होती है, हमारे कल्चरल वैल्यूज से होती है, माता पिता के संस्कारों से होती है। स्पेशली हम यानी कश्मीरी पंडितों का निर्वासन का 30वां साल पूरा हो गया और 31वां साल चल रहा है। बहुत मुश्किलों में हमारी जिंदगियां शुरू हुई और तब से बहुत सारा समय निकल गया। अब हम आगे की ओर देखने की कोशिश करते हैं। बहुत समय हो गया और अब हम देखेंगे कि हमने अपनी जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। और मुझे पूरी आशा है कि हमने अपनी जिंदगियों में बहुत कुछ पाया है। मुश्किलों में भी हमने अपने रास्ते बनाए और जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं। अब आने वाला दौर हमारे बच्चों का है। देखते हैं कि हमारे बच्चे आज के समय में निर्वासन के 30 साल बाद भी अपनी सभ्यता से कितने जुड़े हैं, अपनी भाषा से कितने जुड़े हैं, क्या वो सोच रखते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने उस जम्मू कश्मीर के बारे में जहां पर हम एक बार फिर बसने की उम्मीद रखे हैं और फिर एक बार हम वहीं पर अपने ये प्राण भी त्यागना पसंद करेंगे। समय बदला, हालात बदले, जिंदगी बदल गई और नई ऊर्जा आई, नए लोग मिले, कामयाबी मिली और नए आयाम भी हमारी कम्युनिटी, हम सब लोगों को मिले। पर रूट्स के साथ जुड़े रहना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी पहचान बनी है, पहचान आज भी है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं और मेरे कम्युनिटी के सारे लोग जहां भी विश्व में गए वहां पे उन्होंने आसपास लोगों की हेल्प की, उनको रास्ता दिया, उनको अपने साथ लिया, खुद भी तरक्की कर गए और जितने आसपास लोग थे उन लोगों को भी अपनी तरक्की के साथ जोड़ दिया और जिंदगी को इस मुकाम पे ले आए जहां हम
आज अपने आप पे गौरवान्वित है और हम अपनी कम्युनिटी पर भी गौरवान्वित महसूस करते हैं हमेशा। इस लाइव सेशन में हम अपने कम्युनिटी के लेजेंड जो राइटर्स है, अदीब है, उनसे हम बात करते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। आइए आज हम एक लिविंग लेजेंड वीरेंद्र पटवारी जी की बात करते हैं। वीरेंद्र पटवारी जी लेखक है, अदीब है, अफसाना निगार है। उनकी एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं इस लाइव सेशन के दौरान। वीरेंद्र पटवारी जी कहते हैं, कभी कभी खलाओं में घूर घूर कर या गिर्द पेश नजरें दौड़ाकर मैं यूं महसूस करता रहता हूं जैसे जैसे मेरे सामने एक कैनवास है, कोरा कैनवास, धरती की तरह बड़ा, आकाश की तरह फैला हुआ। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे पड़े हैं, कुछ शौक, कुछ फीके, कुछ लहू की तरह लाल, अंगारों की तरह चमकीले, और कुछ मसले कुचले बदन की तरह जर्द। मेरे हाथ में एक बुरुश है, इतना छोटा कि किसी दुल्हन के जोड़े पर गिलकारी कर सकूं, और कभी इतना बड़ा कि समुद्र में डुबोकर आकाश में तैरते हुए बादलों के टुकड़ों को एक संग तराश की तरह तराश सकूं। और यूं मैं ब्रश के स्ट्रोक्स लगाता रहता हूं। मेरे कैनवास इस पर नित नई तस्वीरें उभर कर सामने आती रही हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ दिलकश, कुछ डरावनी भी। फिर तन्हाइयों में अक्सर जब ये तस्वीरें मेरा अताकुब करती रहती हैं, तब मैं इन तस्वीरों को अल्फाज का लुबादा पहनाकर कैद कर देता हूं, फकत यह सोचकर कि शायद कभी और कहीं कोई सना सा चेहरा देखकर मेरी तस्वीरें बोल पड़ेंगी। ये छोटी सी कहानी थी जो वीरेंद्र पटवारी जी ने लिखी है। इस कहानी को मैंने आज एक खास कारण से इस लाइव सेशन में जोड़ दिया। मुझे बहुत खुशी है कि जो आज के हमारे मेहमान हैं वो वीरेंद्र पटवारी जी के परिवार से जुड़े हैं। ये सब इसलिए बताया कि आज हमारे मेहमान जो है, जो बेटी हमारी कम्युनिटी की है, वो यूएस कैलिफोर्निया से हमसे जुड़ गई है, जो कश्मीरी में बात करती है, जो कश्मीरी में गाती है, सूफी सिंगर है, मॉडर्न सिंगर भी है, और हमारे देश और कम्युनिटी के मायानाज लेखक, लिविंग लेजेंड, नाटककार वीरेंद्र पटवारी जी की दोती है। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान वंशी सप्रूका, कैलिफोर्निया, यूएसए से। करता हूं वंशी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस शो में। माई बहुत स्वागत यथ प्रोग्राम इसमें जूस रेडियो विद अस्ता फेसबुक पेजेस पे। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, एंड थैंक यू वेरी मच भरत जी कि आपने मेरे को इनवाइट किया इस प्रोग्राम पे। there's nothing more important than growing my own culture, और मैं भी इस कम्युनिटी की बच्ची हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मुझे बड़ असल लगान की बुहक ये करित पॉपुलर। Yes. तो और हाँ, ये है कि I hope everyone enjoys this show. I'm very happy to be here. बस Vanshi, I can say you that we are very happy and we are pleased to have you on our show today. और मैं आपको ये कहूं कि हमारे साथ आपके नानू वीरेंद्र पटवारी जी जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो वाचिंग यू डियरेस्ट भारत सोपोरी, और वंशी को भी वो देख रहे हैं। वंशी, अपने नानू से क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिविंग लेजेंड है, क्या कहना चाहेंगे अपने नानू से? नानू को पहले तो मैं बोलूंगी कि ही इज द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन मेरी जिंदगी में, एंड उन्हीं की वजह से है शायद मैं इस म्यूजिक को इतना आगे बढ़ा भी चुकी हूँ। और वो सबसे मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग इंसान है। एंड आई थिंक बचपन से उन्होंने सबको सिर्फ एनकरेज किया है आर्ट और कल्चर की तरफ या पढ़ाई की तरफ, किसी की भी तरफ, और कभी भेदभाव नहीं किया लड़का लड़की, और जैसे देखा जाता है इंडिया में या इवन बाहर। तो आई थिंक नानो, आई लव यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू दिस फॉर यू। लव यू। आज सारे लोग जितने हमसे जुड़े हैं और वो सुनना चाहते हैं वंशी की आवाज,
और मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें जो आपका सॉन्ग था यीवान। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और मैं चाहूंगा कि आप हम सब लोग उनको ये सुनाएं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे और आपकी आवाज हम सबके लिए बहुत ही सुनने के लिए हम आतुर हैं और सब लोग हम आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं। जरूर। जैसे कि मैंने कहा, इस ये गाना दिस वाज अ गिफ्ट फॉर माय डैड। बिल्कुल इंटेंशन नहीं था इसको कहीं भी यूट्यूब पे डालने का, लेकिन हो गया। और इसी गाने की वजह से आई थिंक आई फेल्ट वेरी क्लोज टू माय लैंग्वेज, माय कल्चर, एंड आई थिंक इतने सारे लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। कश्मीरी हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, जहां से भी हो वर्ल्ड में, सबने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को, डीएम, डायरेक्ट मैसेजेस भेज भेज के, सब करके। और अपने मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने भी सुना जो कश्मीरी नहीं है, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड द सॉन्ग वाज कि मैं कश्मीर में कभी रही नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, और मेरे फ्रेंड्स हमेशा ऐसे साउथ के या दिल्ली वगैरह के रहे हैं। तो इस गाने के थ्रू मेरे को ये कश्मीरी सॉन्ग्स जो है, उसका कल्चर है, वो आगे बढ़ाना था। शमीमा देव की आवाज में ये गाना इतना सुरीला है, लेकिन ज्यादा लोग सुनते नहीं है, सिर्फ कश्मीरी बड़ी वाली ऑडियंस में ही रह गया। तो मेरा ये इंटेंशन था कि ये ऐसा बनाओ, रीमिक्स भी ना करो और मतलब टांग भी ना तोड़ो, लेकिन एट द सेम टाइम उसको थोड़ा फील मॉडर्न जमाने का, या जो आजकल के लोग सुनते हैं वैसा बनाओ, ताकि इट कम्स अक्रॉस एज द वे इट इज। तो दैट वाज द आइडिया। वेरी वेरी नाइस। मैं यहाँ पे वंशी ये कहना चाहूंगा कि आपका जन्म कश्मीर में नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप अपने कल्चर के साथ, अपनी भाषा, अपनी जुबान के साथ जुड़ी हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द लाइफ एंड हम चाहते हैं कि आप ये गाना हमें सुनाएं। जरूर। तो जी। मैं बस ये uh, yeah, just give me a second। तो मैं, क्योंकि ये गाना मेरा ओरिजिनल है, so I would like to sing it with my the music जो इसके लिए बना था। Just give me a second। आवाज आ रही है? यस यस, प्लीज गो अहेड। Teyvan roş çuknatar, hoş डरायो मदनू दीवान है न चश्मा सारे में छलरायो दीवान रोश चुकना होश डरायो मदनू। अशकनी दादी हतनम नार पानस खागम अशकनी हाँ दादी हतनम नार पानस खागम अशके आब ना बदजन बदलायो
आबना बगजन बगलायो मदनो जीवान रोश छुकनत